तो बहुत छोटा सा मैनेजमेंट का चीज़ है, ठीक है, प्रबंधन का चीज़ है और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझ जाओगे आप, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट दिस सेशन और हमें इसको ना फॉलो भी करना है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए एक बात लिखा हूं मैं कि गोल गिव्स यू पैशन एंड स्ट्रेंथ। तो गोल जो होता है ना, वो लक्ष्य जो होता है वो आपको पैशन, जोश देता है और ताकत देता है, ठीक है। गोल जो है इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर देता है। जो चीज इम्पॉसिबल लगता है ना, अगर आपके हृदय में, अगर इंटेंशन, दिमाग में ये चीज है कि मैंने ये गोल डिसाइड किया है, इसको मुझे करना है, तो आपके सामने पहाड़ भी आएगी ना, तो भी उस चीज को आप इजीली तरीके से कर सकते हो। तो क्या होता है, जब आपकी गोल क्लियर और स्पष्ट हो जाती है तो क्या होता है कि आप कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल व्हेन योर गोल इज मीनिंगफुल। आपका गोल यदि मीनिंगफुल है, स्पष्ट है, क्लियर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम सभी डिपार्टमेंट वाइज लोग हैं, हमारा हर सेक्शन, अलग अलग सेक्शन के लोग हैं जिनके हमारे कंपनी की तरफ से ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है, विजन और मिशन मिला हुआ है, ठीक है, कि हमें क्या क्या चीजों करना है और कैसे चीजों को सही करना है। उसके लिए हम सही ढंग से किसी चीज की अगर प्लानिंग करते हैं तो सही ढंग से हमारी प्लानिंग अगर एक बार होती है ना, तो हमारी 70% प्रॉब्लम को हम अचीव कर लेते हैं सिर्फ एक बेहतर प्लानिंग से, ठीक है जी। तो एक मैनेजमेंट गुरु थे पीटर ड्रकर साहब, उन्होंने ना स्मार्ट गोल के बारे में समझाया था कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज पर ग्रो करेगी, यदि आप कोई भी स्मार्ट गोल बनाते हो। तो स्मार्ट यहाँ एक्रोनीम है, संक्षिप्त है, ठीक है, इसको मैं बड़ा ऐसे कर दिया हूं। तो स्मार्ट गोल बनाओगे तो वो चीज आप, बड़ा से बड़ा पहाड़ भी होगा ना, तो भी उस चीज को आप हासिल कर लोगे, अचीव कर लोगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने कहा कि पहला जो है, इसमें स्मार्ट में 5 एक्रोनीम है, ठीक है, SMART, ठीक है, क्लियर। इसका एस से होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट होना चाहिए कि हमें आज का जो टारगेट है 100% कोई चीज करना है, तो वो चीज को करना है, अचीव होना चाहिए। आपका गोल जो होना चाहिए साफ होना चाहिए कि हाँ जी मेरा गोल है, इट्स वेरी क्लियर, साफ है। पहली बात अच्छी प्लानिंग। इसका मतलब है अच्छी प्लानिंग आप कर लिया तो आपकी अचीवमेंट आधी से ज्यादा पूरी हो गई। और जो कुछ भी आपने बनाया, प्लान किया, स्पेसिफिक प्लान किया, गोल बना लिया, वो मेजरेबल होना चाहिए। उसको आप माप सको कि हम क्या उसको मेजर कर सकते हैं ना, अचीव तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो चीज आपकी होगी, वो मेजरेबल होगी। जो आपने प्लान बनाया वो क्या मेजरेबल है कि नहीं है, उसको किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उस चीज के बारे में बात करता है। स्पेसिफिक के बाद आपका मेजरेबल चीज आता है कि मेजर आप कर पाते हो कि नहीं। दूसरा है अचीवेबल। क्या आप जब मेजर कर लिया, स्पेसिफिक कर लिया, तो क्या उसे प्राप्त किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस रिसोर्स से, किस स्किल से, किस मैन पावर से इस चीजों को अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ 3 आपने देखा कि हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा एफर्ट्स लगे, एनर्जी लगे, टाइम लगे, वो सही दिशा में लगे और सही काम की तरफ लगे। ऐसा नहीं कि मुझे 1-2 घंटे में एक सेटिंग, इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, अब वो 2 घंटे की सेटिंग को छोड़ के हम कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ और करें तो हमारे सेटिंग में डिले होगा। तो वो चीज कहता है कि नहीं करना, आपको रियल ही उस तत्व को, उस टारगेट को पूरा करना है। तो आपकी चीजें जो होनी चाहिए उससे रेलिवेंट होना चाहिए। आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाले ग्रुप में बैठो, डॉक्टर की पढ़ाई ही करो, ये कहता है। अगर आप डॉक्टर हो और जाके फुटबॉलर की टीम में बैठे हो तो वहां का काम रेलिवेंट नहीं हुआ, आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो कह रहा है कि रेलिवेंट चीज को सही रखिए, वास्तविक रखिए। और उसके बाद कहता है कि टाइम बॉन्ड पर होना चाहिए। कहता है गो विदाउट डेडलाइन। कोई भी चीज आपने अगर बना लिया कि मुझे इस मंथ में, इस वीक में हासिल करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए टाइम बॉन्ड होना चाहिए। टाइम बॉन्ड का मतलब समय पर होना चाहिए। यदि आप टाइम बॉन्ड पर, समय पर, निर्धारित समय पर कोई चीज का अंजाम नहीं करते हैं ना, तो वो डेड हो गया। मतलब गोल विदाउट डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब निर्धारित समय।
गोल विदाउट डेडलाइन मतलब हुआ कि वो डेड हो गया, खत्म हो गया। तो कोई भी चीज आप टारगेट बनाते हो तो उसका निर्धारित एक समय रखना है, उस समय के भीतर ही करना है। ठीक है जी। अब बात आती है कि कितने टाइप के गोल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हम गोल सेट करते हैं कि मुझे अगले मंथ में जहां 5000 पीपीएम आ रही है वहां मुझे 4000 करना है। ठीक है, तो गोल टाइप पर सेट करते हैं। टाइप्स ऑफ गोल भी होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है कि मुझे 1 महीना से साल भर के भीतर कोई चीज को कम कर देना है। 6 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, 1 वीक लग जाए, 1 मंथ लग जाए, उसमें करते हैं, उसको करते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल करते हैं कि मेरा ये शॉर्ट टर्म गोल है। मुझे 1 सप्ताह के भीतर, 15 दिन के भीतर मेरी एरिया में कोई अननेसेसरी चीज नहीं रहेगा। मेरे जो भी चीज रहेंगे वो क्रम में रहेंगे, ऑर्डर में रहेंगे और साइन होकर रहेगा। तो वो आपने बना लिए कि मुझे विदिन 15 डेज, 15 दिन के भीतर मेरी एरिया में सब कुछ हो जाना चाहिए। उसको कहते हैं, उस टाइप को काम को कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा बात आती है मिड टर्म गोल की। गोल 3 तरह के होते हैं। तो मिड टर्म गोल थोड़ा लंबा होता है। मान लीजिए कि मेरे को सप्लायर्स का रेटिंग और परफॉर्मेंस सुधारना है, उसकी रिपोर्ट लेना है मुझे, तो वो 1 दिन में 10 दिन में सही नहीं देगा, वो मटेरियल सही नहीं देगा। उसके साथ हमें क्या करना है, लगना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको बार बार मिनट्स ऑफ मीटिंग करना पड़ेगा, उससे हमें अच्छी चीजें मांगना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे ग्रेजुअली वो टाइम पड़ेगा। हो सकता है उसमें वो 6 महीना ले ले, 3 महीना ले ले। तो इस चीज को हम मिड टर्म गोल कहते हैं। ठीक है जी। अब आता है लॉन्ग टर्म गोल। तीसरा जो है आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है, संस्था का लॉन्ग टर्म भी गोल बनता है कि मुझे आने वाले 2029 तक इस संस्था की 2.5 करोड़ की जो टर्नओवर है उसको मुझे 5 करोड़ में बदल देना है। 2025 में मैंने 24-25 के सेशन में, फाइनेंशियल ईयर में मुझे 2.5 करोड़ करना है, 25 से 26 में मुझे 3.5 करना है, 27 से। तो हर साल हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया, बढ़ाया हमने। तो ये लॉन्ग टर्म गोल है कि हमने 27-28 तक मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन है कि 5.5 करोड़ की बिजनेस हमें करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने सेल को बढ़ाना होगा। और सेल जब बढ़ाएंगे तो सेल में क्या करेंगे, सर्विस हम सही देंगे। हमारे सर्विस देने का मतलब क्या हुआ, उसमें हमारे क्वालिटी, इंप्रूवेड क्वालिटी होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा, उत्पाद में वृद्धि होगी, तभी तो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं। इंडस्ट्री में यही होता है। हमारी अनुभव इतनी अच्छी है, हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम बिल्कुल ये काम चीज कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल बना के कि हाँ सर, इस काम के लिए मैं शॉर्ट टर्म गोल में विदिन 3 मंथ्स, विदिन 1 मंथ, विदिन 15 डेज के अंदर ये काम मैं कर लूंगा। फिर मैं ये कहूँ मिड टर्म गोल है सर, इसमें 6 महीना लग जाएगा, मेरी अब्सेंटीजम ज्यादा है मेन पावर की, मेरी मशीन खड़ी रहती है, इसको सर अखिलेश बोला सर मुझे 6 महीना दीजिए, मैं 6 महीने में मेरी जितनी भी मशीनें आज मेरी आधा मशीनें चल रही है, आधा ब्रेक डाउन में है, लेकिन मुझे 6 मंथ का टाइम चाहिए, मिड टर्म गोल बनाऊंगा। और जो भी मेरी मशीनें खड़ी है आने वाले 6 मंथ के बाद मेरी सारी की सारी मशीनें चलेगी। तो उसके लिए इनके 6 मंथ के प्लान करना पड़ेगा। सर ये अगस्त महीना में मेरी 80% मैन पावर आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर में मेरी 90% आ जाएगी, और नवंबर दिसंबर जनवरी तक मेरी 100% मैन पावर आ जाएगी, और मेरी 100% मशीन भी चलेगी, और मैं 100% आउटपुट भी दूंगा। तो ये होती है मिड टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में आपकी गोल क्या होती है, फाइनेंस की हो गई, टूल की हो गई, मशीन की बेटर परफॉर्मेंस की हो गई। तो ये सारे चीज हम बनाते हैं, डेली वाइज पर चेकशीट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्रॉपर चेक करते हैं। ठीक है जी। मिड टर्म में इस मंथ में मैंने ये कमिटमेंट किया है मैनेजमेंट से कि मेरे मशीन पर चेकशीट होगा, डेली चेकशीट होगा, ड्राइंग होगा, कोई ओवरलैप मटेरियल नहीं होगा, मेरे बच्चे जो काम कर रहे हैं मेरे अंडर में वो मशीन को साफ सुथरा रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं कुछ करेगा। ठीक है। तो ये होता है कमिटमेंट, ये होता है गोल बनाना कि मैं अपने एरिया को साफ सुथरा रखूंगा, प्रेजेंटेबल रखूंगा, और मेरी आउटपुट भी सही होगा। जो हमने गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, जैसे कि हमने क्या किया है कि हम मैक्सिमम मशीनों का यूज करेंगे, मशीनों को कम ब्रेक डाउन करेंगे। इसके लिए हमारा प्लान क्या है, क्या गोल है, यही चीज आपको मैनेजमेंट बताता है, यही चीज करना होता है। ठीक है जी। अब मान लीजिए क्वालिटी डिपार्टमेंट की बात आ गई। क्वालिटी डिपार्टमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव होगी कि मान लीजिए इस मंथ में मुझे 50 कस्टमर कंप्लेन आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे
कि अगले महीने में 40 हो, मतलब हम साल भर के मिड टर्म का गोल ले लेंगे कि हाँ जी सर 3 महीने में मैं इसको 50 से 50% करूंगा और आने वाले साल तक मैं इसको घटा के 0 कर दूंगा। ये होती है गोल को फॉलो करना, ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव को मैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करूंगा, आज मैं 70% ही आउटपुट आ रही है, 100% कैसे आएगा, इसके लिए मैं क्या गोल बनाऊंगा, क्या डिसाइड करूंगा, कैसे करूंगा, ये चीज करना होता है। तो ये होती है गोल बनाना कि मेरी मशीन की परफॉर्मेंस 100% क्यों नहीं है, मेरी मेन पावर की परफॉर्मेंस 100% क्यों नहीं है, ठीक है। टाइम से लोग आ क्यों नहीं रहे, मेरा मेन पावर क्यों इतना ऑब्सेंट हो रहा है, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूंगा। तो ये सारा का सारा चीज कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, इसको हमें पूरा करने का होता है। और ये आप सभी कर सकते हो मिड टर्म बना के, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में हमारा क्या होगा, सेल को बनाना होगा, ठीक है जी, ब्रेक डाउन, और उसके बाद हम मशीनों की ब्रेक डाउन कम करेंगे, अब्सेंटीज्म को कम करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, कस्टमर कंप्लेंट को रिड्यूस करेंगे। मान लीजिए कि हमारा अभी पीपीएम आ रहा है 2000, हम 2025 और 26 में 1000 की टारगेट लेके चलेंगे, 26, 27, 28 में 500 की लेके चलेंगे। तो जब तक हम गोल नहीं बनाएंगे, जब तक अपने चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, तब तक ये चीज होगा नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि इंडस्ट्री में ना अचानक कुछ भी नहीं होता, अचानक कुछ भी नहीं होता। हमें हर चीज पर बेहतर करना है तो अपने जो ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटी है, गोल है, उसको इन माध्यम से हमें करना है और फॉलो करना है, ठीक है जी। और ये बैठ के आप लोग मेरे साथ शुरू करें और आउटपुट दिखाएं मुझे, कंपनी को बिल्कुल रमणीय बनाए, प्रेजेंटेबल वर्क एटमॉस्फेयर बनाए, हेल्दी वर्क एटमॉस्फेयर बनाए, ठीक है। लोग हमारे सारे मशीन चले, हमारी आउटपुट बेहतर हो, हमारे बच्चों का अब्सेंट कम हो, 100% मशीन का यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, और स्किल बढ़े, ये सारा चीज करना है, 100% आउटपुट हो। तो इसके लिए ये स्मार्ट गोल बनाया हुआ है कि हमें स्मार्ट गोल पे हेल्प से अपनी संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की या खुद की इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है जी। तो ये टारगेट है और आप लोगों को करना है। तो एक एक एरिया धीरे धीरे पकड़िए और उस चीज को क्लियर कीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ रहा है रंजित, उमेश, ठीक है। और आप भी ना अपना टारगेट बनाइए कि हमें बेहतर आउटपुट लेना है इनसे। ये नहीं कि ये डेविएशन है चल जाएगा, चलता है, ये फॉर्मूला अगर नहीं हटाइएगा ना तो हम वहीं रहेंगे जहां पर हम हैं। मेरा क्या इंटेंशन है कि हम टू टीयर में चल रहे हैं। अभी हमारा जो पोजीशन है ना, एक नेक्स्ट लेवल की तरफ होना चाहिए। इस तरह नेक्स्ट लेवल की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल कब आएगा? हम टीयर 2 में आए, अभी हमें क्या करना है, कन्वर्ट होना है, टीयर 1 में जाना है, ताकि हम डायरेक्ट यहां से ओईएम को सप्लाई कर सके। अगर हम यहीं स्टक रहे, यहीं रुके रह गए तो फिर गड़बड़ है ना। तो गोल इसीलिए बनाया जाता है कि हम टीयर 2 से निकल के टीयर 1 में जाएं और हमारा जो सप्लाई जो है ओईएम के साथ हो। तो उसके लिए हमारी भी लेवल, ऐसा नहीं है कंपनी की लेवल, काम की लेवल के साथ साथ हमारी सोच की लेवल, खुद की लेवल अगर नहीं बढ़ती है तब हम इस लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे, इनके साथ हमारा बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो ये टारगेट जो हम बना रहे हैं ना, सेल इंक्रीज का, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले तो खुद की बनानी है, खुद की मानसिकता है, गोल डिसाइड करनी है कि मेरा एरिया मेरे सुपरविजन में रहेगा, मेरे मॉनिटरिंग में रहेगा, क्यों नहीं आया, क्या कारण है कि ये चीज अचीव नहीं हो रहा है। मिल के हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट। जहां चाहे वही राह है, कहते हैं ना, जहां चाहे वही राह है। अगर आप में चाहत है, चाह है, तो हर चीज पॉसिबल है, ठीक है। अगर चाह नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं, एक चीज भी परिवर्तित नहीं हो सकता है, वो कांस्टेंट वहीं पर रहेगा। परिवर्तन तभी होगा जब आप चाहोगे, उसमें फोर्स लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, टाइम दोगे, चीजें बदलना शुरू हो जाती है। मैंने क्या कहा कि गोल जो होता है हमें जोश देता है और पैशन देता है, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करता है। दैट मींस योर रियल गोल, रियलिस्टिक गोल। और भी टाइम बॉन्डेड होना चाहिए, टाइम के साथ हमें वो करना है। नहीं तो बना लिया, वो चल रहा है, उसका कोई इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, रिजल्ट हम देख नहीं रहे हैं, तो वो चीज हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। आई होप सो आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी।
तो हमें अपने गोल को साथ लेकर अपनी कंपनी का और डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव होता है। एक बात और इसमें यहाँ कहना चाहूंगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सप्लायर पीपीएम कम हो, इन हाउस पीपीएम कम हो, कस्टमर पीपीएम कम हो, कस्टमर का रिजेक्शन कम हो, प्रोडक्टिविटी जो है अव्वल क्लास के हो, क्वालिटी जो बने डिफेक्ट फ्री बने। प्रोडक्शन वाले के काम क्या होता है? मशीन ब्रेकडाउन कम हो, उनकी मेन पावर आए, जो प्रोडक्टिविटी हो खुल के हो, ठीक है। तो अपना अपना सभी का ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, उस चीज को करना है और पूरा करना है, ठीक है जी। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के साथ खुली ब्रेन के साथ अपना जो 20 साल के अनुभव इकट्ठा किया है ना, उसको आप लगाओ। जहां अनुभव हो जाती है ना, वहां ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन का और सही चीज का एक फोकस देने की जरूरत होती है, बाकी चीज सब कुछ होने लगता है, ठीक है जी। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, करते हैं।